हेलो। हाँ बच्चों, तो कल हमने एससीसी लेटिस पढ़ लिया था। उसमें क्या किया था डिस्कस? लास्ट में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो, डिस्टेंस और बात की थी। बोलो। नियरेस्ट नियरेस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट लास्ट किया था अपन ने ये डिस्कस। ठीक है ना? तो उसी को आगे कंटिन्यू करें। देखो, जो कल डिस्टेंस बताई थी उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने डायग्रामेटिकली अरेंज कर रखा है कि मैंने पिक आप लोगों को सेंड भी की थी, है ना? इसको आप ऐसे समझ सकते हो। देखो क्या है, सुनिए। जब भी इस तरह से करना हो ना, मैं आपको कल क्या बता रहा था, अपर लेयर, लोअर लेयर और इसकी खुद की लेयर, है ना, वो हमें अरेंजमेंट एक्सप्लेन करना था। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे नियरेस्ट ए, ए के बाद √2a, √2a के बाद √3a। ये तो सबको पता है ना, कल के लेक्चर में ऐसा डिस्कस हो चुका है अपना। कल के लेक्चर में ऐसा डिस्कस हो चुका है ना? अब देखो बेटा सुनो, हम क्या करते हैं, जब भी इन चीजों को एक्सप्लेन करना है ना, तो आप क्या किया करो, एक क्यूब को इक्वल छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर लिया करो, है ना? कितने क्यूब में? एक क्यूब के अंदर, है ना? टोटल 8 क्यूब में डिवाइड करना है। 8 में इसे डिवाइड करना है क्योंकि हमारे पास कॉर्नर्स भी कितने हैं? 8 है। ठीक है ना? कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। देखो सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ आपको। देखो ये इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए, मैंने इस छोटे क्यूब के यहाँ कॉर्नर पे एक पार्टिकल रख दिया, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है ना? अब देखिए क्या कर रहे हैं, इससे एक पार्टिकल, फिर नीचे 2 पार्टिकल, फिर इधर 3, इधर 4, ये 5। इसको देखो मैंने यहाँ बाहर निकाल के दिखा रखा है। देखो ब्लैक कलर वाला पार्टिकल यहाँ है, ठीक है? ब्लैक कलर के जस्ट सामने ए डिस्टेंस पर, फिर उसके पीछे ए डिस्टेंस पर, इधर ए डिस्टेंस पर, इधर ये कितने हो गए? 4 हो गए, है ना? 5वां ऊपर और छठा नीचे हो गए, है ना? अब देखो बेटा, ये जो 4 पार्टिकल है वो तो एक ही लेयर के अंदर आ रहे हैं, है ना? स्क्वायर बन रहा है। ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया था। तो कल हमने 6 में क्या लिखा था? 1 4 1, ऐसा लिखा था क्या? कल लिखा था ना हमने, याद कीजिए। तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो 6 पार्टिकल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ ए, है ना? ये बात समझ में? देखो बेटा, हमने इसको लिया था कल, ये मान लीजिए ये एक पार्टिकल था, तो ए डिस्टेंस से पीछे, तो इसके आगे की तरफ एक, इस तरफ, तो इस तरफ, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना? ये हमने एक्सप्लेन किया था। नहीं तो देखो बेटा सुनो, जैसा आपको ये दिख रही होगी बॉल, इस बॉल को टच कितने कर रहे हैं? ध्यान से देखिए, ये वाली बॉल देखिए, इस बॉल को देखो, एक ये टच करिए, एक ये 2, है ना? अब देखिए, इस बॉल के नीचे यहाँ एक बॉल है, तो ऊपर भी एक बॉल होगी, तो 2। इसके इधर ये बॉल है, तो इधर भी एक बॉल होगी, तो 4। और इसके पीछे एक बॉल है, तो आगे की एक बॉल होगी। कितने हो गई? 6 हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है ना? है ना? तो ये मैंने आपको पिक्चर तो सेंड कर रखी है, ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, बात आगे करें। ये 8 पार्ट्स में डिवाइड कैसे किया है, ये समझते हैं अपन। 8 पार्ट्स में इसका डिवीजन वो कैसे हुआ, वो एक्सप्लेन करता हूं। देखो सुनो, क्या करेंगे, ये क्यूब बनाओ पहले। ये क्यूब बनाया, ऐसे क्यूब बना लिया क्यूब। अब क्या करना है, इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है।
8 में ही क्यों करना है? क्योंकि टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। समझ में आ रही बात है? तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप मान लीजिए जिस रूम में बैठे हो बीच में एकदम दीवार खड़ी कर दो, तो उसके 2 पार्ट बन जाएंगे क्या? बीच में दीवार खड़ी करती 2 पार्ट बन जाएंगे, बोलो बन जाएंगे? तो देखो कैसे करेंगे, देखिए मैंने एकदम बीच में ये दीवार खड़ी कर दी, ध्यान दीजिए ये एकदम बीच में दीवार खड़ी कर दी। दीवार खड़ी करते कितने पार्ट हो गए इसके? 2 पार्ट हो गए ना, हो गए, है ना? अब देखिए बेटा, इस दीवार के परपेंडिकुलर एक दीवार और खड़ी कर दो, तो कितने पार्ट हो जाएंगे? देखो देखो ये ऐसे बनाई परपेंडिकुलर, इस तरह से बनाओ, कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए क्या? हो गए, बोलो 4 पार्ट समझ में आए, है ना? आप जिस रूम में बैठे हो इमेजिन कीजिए कि एकदम बीच में एक दीवार खड़ी की, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, 2। अब इसके एकदम परपेंडिकुलर ऐसे, तो 4 हो जाएंगे। अब 4 को 8 बनाना बहुत आसान है, क्या करो, एकदम बीच में एक दीवार बना दो। बीच में दीवार देखो कैसे बनाएंगे, सुनिए, ये दीवार इस तरह की बनाते हैं अपन, ऐसे बनाएंगे, ये बना दी। और देखिए अब क्या करेंगे, जो सिमिलर पॉइंट्स है ना इनको मिला दीजिए इस तरह से। ये देखिए बेटा, टोटल 8 पार्ट है क्या? देख लीजिए 1 2 3 4, 4 आपको ऊपर से दिख रहे हैं और 4 आपको नीचे से दिख रहे हैं। क्या ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है क्या सबको? ठीक है। तो जब भी आपको कंट्रीब्यूशन चेक करना हो ना, तो ये सबसे सही मेथड होता है ना? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, तो ये तो हमने बताया, अब अपने को क्या करना है, √3a वाले बताता हूं मैं आपको। पहले देखो, ये यहाँ पे एक पार्टिकल रखा, √3a पे कहाँ होगा? बॉडी डायगोनल होगा कि नहीं होगा, है ना? देखो ये इसके बॉडी डायगोनल पे, तो 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 और 4 है बेटा। तो देखिए मैंने तो इधर डायग्राम बना रखा है, ये बीच वाली लेयर के जस्ट नीचे 4 पार्टिकल है, देखिए आप 1 2 3 4, ये 4 पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, है ना? है भैया? अब इसके ठीक ऊपर 4 और हैं, तो देखो 4 0 4 4 0 4, अरेंजमेंट समझ में आई आपको? बोलो क्या ये अरेंजमेंट क्लियर है सबको, है ना? ठीक है। तो बेटा है ना, ये जो लेयर है ना, ये समझो, देखो ऊपर एक बन रहा है स्क्वायर, बीच में एक लेयर और नीचे एक लेयर। देखो आप ध्यान दीजिए, ये जो है ना, ये बड़ा काम का आपके लिए फंडा। देखो बेटा, ये टोटल इसके 8 पार्ट्स हैं, है ना? देखो नीचे ये वाली एक लेयर हो गई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। तो आप हमेशा क्या करो, बीच वाले में एक रेफरेंस पार्टिकल ले लिया करो, तो ऊपर वाले पता लग जाएंगे, नीचे वाले पता लग जाएंगे और खुद की लेयर के पता लग जाएंगे, है ना? ठीक है ना? तो ये किया हमने। फिर देखिए बेटा, नेक्स्ट हमने लिया था √2a वाले। तो √2a वाले देखो कैसे करेंगे, सुनिए, अगेन ये बना रखा है। √2a की बात अगर करेंगे, देखो ये मैंने यहाँ पे रखा, तो इससे ये जो आपका फेस डायगोनल आ रहा है, फेस डायगोनल की लेंथ कल कितनी बताई थी? √2a, याद कीजिए, फेस डायगोनल की लेंथ कितनी बताई थी? √2a बताई थी क्या? फेस डायगोनल की लेंथ देखो, मैं इसको बाहर निकाल के समझाता हूं आपको। ये यहां से यहां, ये √2a क्या है? √2a, है ना? तो अब एक इस साइड, एक इस साइड 2, एक इधर पीछे 3 और एक इधर आगे 4। देखो ये रेफरेंस पार्टिकल है, एक इस साइड, एक इस साइड,
एक इस साइड, एक इस साइड। देखो मैंने नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4। खुद की लेयर में कितने दिख रहे हैं आपको? 4 दिख रहे हैं? दिख रहे हैं क्या 4? ये 4 पार्टिकल दिख रहे हैं खुद की लेयर में। ये देखो खुद की लेयर में 4 पार्टिकल है, ये खुद की लेयर में 1 2 3 4। अब ऊपर भी है। अब देखिए बेटा, इस कॉर्नर से ये वाला जो पार्टिकल है वो √2a पे होगा, ये वाला भी √2a पे होगा, ये वाला भी √2a पे, ये वाला भी। देखिए फिर इसको नंबर दे दिया मैंने 5 6 7 8। 4 ऊपर वाली लेयर में चले गई। ये बात क्लियर है? बोलो। तो देखो ये 4 यहां से देख लीजिए आप, ये 4 जो है वो आप ऊपर वाली लेयर में भी दिख रहे हैं। दिख रहे हैं क्या? देखो ये 4 दिख रहे हैं, है ना? ये 4 ऊपर वाली लेयर में हो गए। इसी तरह से 4 ये नीचे वाली लेयर में भी देखिए आप, ये एकदम एग्जैक्टली वैसे ही। तो 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 खुद की लेयर में। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये क्लियर है? हाँ जी, कल डिस्कस किया था हम लोगों ने। बोलो, चलें आगे। ठीक है बेटा, तो हमने एससीसी डिस्कस कर लिया था, है ना? है ना? अब एससीसी के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट सेकंड यूनिट सेल लेते हैं। देखो बेटा सुनो, मैं लेता हूं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलेंगे बीसीसी, है ना? अब एक बात बताओ, सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को डिस्कस करते हैं। कुछ नाम से समझ में आ रहा है? बॉडी सेंटर्ड यानी पार्टिकल कहां रखना तो जरूरी है ही, बॉडी के सेंटर पे ना, बॉडी सेंटर, ध्यान दीजिए, है ना? बॉडी के सेंटर पे आएगा। कैसे आएगा? देखो बेटा सुनो, सबसे पहले अपन बात करें कि लोकेशन ऑफ पार्टिकल। तो देखो एट ऑल कॉर्नर्स प्लस बॉडी का सेंटर, ठीक है? सारे कॉर्नर्स और बॉडी के सेंटर। तो बेटा इसको अपन थोड़ा अगर ढंग से समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह की पिक्चर आएगी, ध्यान दीजिए। ये लिया, ठीक है? देखो ये कॉर्नर्स इस तरह से थे, ठीक है? कॉर्नर्स के साथ हमें बॉडी के सेंटर पे भी रखना है। रख दिया क्या? तो बताओ कितने लेटेस्ट पॉइंट हो गए? लेटेस्ट पॉइंट बताओ। 9 हो गए ना? जितने डॉट बनाए वो लेटेस्ट पॉइंट है, और क्या? देखो बेटा सुनो, ये देखो ये बीसीसी की स्ट्रक्चर है। देखो हर कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच में देखिए यहाँ पर है क्या? नहीं है भैया? बोलो, समझ में आया? ये सबको समझ में आया क्या? ठीक है? अब देखो बेटा सुनो, अब अगर अपन बोले कि नंबर ऑफ एलपी, एलपी मतलब लेटेस्ट पॉइंट, तो 8 + 1 9 हो गए। इसमें तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। लेटेस्ट पॉइंट के बाद देखिए, अगर अपन बोले इफेक्टिव पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, क्या बताना है? इफेक्टिव पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। बेटा कॉर्नर कितने हैं? 8 होता है, हर कॉर्नर से 1/8। ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको प्रीवियस क्लासेस में। बॉडी सेंटर 1 है, पूरा पूरा 1 मिलता है, तो 1 + 1 कितने आ गई? 2 आ गई क्या? तो बोलो इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने हो गई? 2 हो गई क्या? क्या ये बात क्लियर है आपको सबको? पीसीसी में इफेक्टिव पार्टिकल कितने हो गए? सबको क्लियर है? 2।
ठीक है बच्चा। अब देख, अब अगर अपन बात करें तो क्या, देखो ये जो बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल है ना, ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए, इससे पहले जब हमने कल एससीसी की स्ट्रक्चर बनाई थी, एससीसी की याद आएगा, सिंपल क्यूबिक की, ध्यान दो, सिंपल क्यूबिक में हमने कहाँ का पार्टिकल रखे थे, सिर्फ कहाँ रखे थे सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक में कहाँ रखे थे, सिर्फ कॉर्नर्स। देखो जब हमने कॉर्नर्स पे पार्टिकल रखे थे, है ना, तो ये नीचे वाला एक फेस ले लीजिए, इस फेस का व्यू मैंने ये बताया था, देखो इस तरह का कुछ बताया था क्या, ऐसा बताया था, याद है, ये चार पार्टिकल 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा दिख रहा है। अब देखो बेटा सुनो, एक बात समझना, अगर ये पार्टिकल टच करते रहे तो आप इसके बीच में जो बॉल रख रहे हो ना, वो तो बहुत छोटी बॉल रखी, लेकिन आपको पता है ये सारे पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं, तो जैसे आप इतने साइज की इसमें बॉल डालोगे तो क्या अब ये चारों पार्टिकल टच कर पाएंगे क्या, बात को ध्यान से समझो बेटा। देखो ये चार पार्टिकल दिख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है ना, अभी इनके बीच में छोटी सी बॉल रखी जो भी मैंने बना रखी है रेड कलर से, तब तो ये टच कर रहे हैं, लेकिन सारे पार्टिकल एक ही साइज के होते हैं, तो जैसे ही मैं ये जो बड़ा सा कलर का बना रखा है वही बॉल अगर मैंने रखी तो ये इनको क्या कर देगा, फैला देगा ना, अरे फैला देगा, बोलो, फैला देगा, ये बात समझ में आई सबको। आप सोचिए जैसे ही मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाऊंगा इतना, तो ये इसको फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा, फैलाएगा तो दूर जाएंगे। तो अब देखो बेटा क्या होगा, ये जो बीच वाला पार्टिकल है ना, ये बीच वाला ध्यान से समझना, ये जो चार पार्टिकल्स है नीचे वाले वो कुछ इस तरह से हो गए, वो दूर दूर चले गए, अब वो टच नहीं कर रहे, ठीक है। इनके बीच में इस तरह से देखो एक पार्टिकल रखा हमने, ये मान लीजिए इक्वल साइज का, ठीक है, तो ऐसे ही ये जो चार पार्टिकल ऊपर वाले हैं वो भी क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। तो इस पार्टिकल जैसे नीचे से यहाँ टच कर रहा है तो ऊपर से यहाँ टच कर रहा है, यानी ये जो बीच वाला पार्टिकल है ना वो ऊपर भी टच कर रहा है और वो नीचे भी टच कर रहा है, क्या ये बात समझ में आई, अरे बीच वाला पार्टिकल ऊपर चारों को भी टच कर रहा है और नीचे चारों को भी टच कर रहा है, क्या समझ में आया, सबको क्लियर है क्या, लेकिन देखो ये आपस में टच नहीं कर रहे, अब ये आपस में अब टच नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, दिख रहा है डायग्राम में, दिख रहा है। अब देखो बेटा सुनो, ये जो पार्टिकल है ना ये बॉडी, ध्यान दीजिए, ये पूरा क्या बन गया, ये बॉडी डायगोनल बन गया क्या बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल दिख रहा है आपको, बॉडी डायगोनल दिख रहा है, ये पार्टिकल जो है, अब देखो ये बीच वाला इस ऊपर वाले को टच करेगा और ये इसको भी टच करेगा, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, वाला और फिर इधर वाला, तो देखो बेटा मैं अगर इसको ऐसा बनाऊं, देखिए ये इस तरह से, क्या ऐसा कह सकते हैं अपन, ये तीन पार्टिकल 1 2 3, कॉर्नर, बॉडी सेंटर और कॉर्नर, क्या ये बात सही है, बोलो, क्या ये क्लियर है सबको, ये तीन पार्टिकल समझ में आए। अब देखो बेटा सुनो, ये कल हमने सीखा ना कि बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √3a, √3a, क्या क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये r, ये पूरा आ गया 2r, ये r, तो टोटल कितना हो गया 4r हो गया, तो बोलो r क्या आ गया, √3a/4, क्या ये बात क्लियर है सबको, क्या ये बात क्लियर है सबको, पक्का, ठीक है।
तो हमने देखो क्या क्या कर लिया, लोकेशन पता कर ली, इफेक्टिव पार्टिकल पता कर लिए, रेडियस पता कर ली। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो बेटा पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए बात करते हैं मीटर की। ये जो यूनिट सेल है वो किस टाइप यूनिट सेल दिख रही है, क्यूबिक, क्यूबिक दिख रही है क्या, सबको क्यूबिक दिख रही है? क्यूबिक का वॉल्यूम बोलो, क्यूबिक का वॉल्यूम बोलो, ए क्यूब। अब इस गिवन वॉल्यूम का कितना पार्टिकल ऑक्यूपाई करेंगे वो चेक करना है। तो बताओ इसमें इफेक्टिव पार्टिकल कितने हैं, 2 है ना, ये 2 लिखा, और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो मैंने लिखा समझ में आया आपको, 2 क्यों लिखा समझ में आया क्या? इस यूनिट सेल में इफेक्टिव पार्टिकल 2 है और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, मना ही नहीं है, और ए क्यूब। अब देखो बेटा सुनो, क्या लिख सकते हैं, 8 पाई/3, ये मैंने लिख दिया r/a का क्यूब। यहां से देखो बेटा, इस r/a की वैल्यू को आप यहां से निकालो। r/a की वैल्यू क्या आएगी बताओ, r/a की वैल्यू आ गई √3/4 आ गई। इस वैल्यू को वहां पुट कर दें तो देखो बेटा क्या, √3/क्यूब कर सकते हैं। मैंने पुट कर दिया वैल्यू, है ना। पुट करने के अगर अपन इसको सोल्व करें क्या आएगा बताइए, ये आ गया 8 पाई/3, ये √3 का क्यूब है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 3 इंटू √3, और ये क्या हो जाएगा बोलो आपका, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया, तो बोलो क्या आया, √3 पाई/8, ये आ गया। सोल्व करने पे ये वैल्यू आएगी 0.68, या आप बोल सकते हो 68%। क्या बोल सकते हैं, कितना, 68%। तो बताइए ऑक्यूपाइड स्पेस कितना हुआ, ऑक्यूपाइड स्पेस 68, अनऑक्यूपाइड बोलो, अनऑक्यूपाइड। अभिषेक कोचर मैथ से आपके पास, इंसा पवार मैथ्स की वाट लगा दिया आपने, 32 है ना। क्या ये क्लियर है सबको, क्या ये क्लियर है? चलो बेटा, अब देखो बेटा सुनो, हाँ जी। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन डिस्टेंस की बात कर लेते हैं फटाफट। ये सारा कुछ नोट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है ना। अब बात करें तो बेटा सुनो, एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूं वापस। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये एक रेफरेंस पार्टिकल बना लिया मैंने, बना लिया। अब क्या करते हैं, ये पार्टिकल कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड कर लें, ये बॉडी सेंटर, ठीक है। अब देखो ये जो रेड कलर वाला पार्टिकल है
ठीक है ना, रेड कलर वाला। रेड कलर वाले पार्टिकल से अलग अलग पार्टिकल की डिस्टेंस चेक कर लेते हैं अपन। देखो बताओ, सबसे पहले रेड कलर वाले की इस पार्टिकल से डिस्टेंस बताओ, रेड वाले की इससे डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस बताओ जो मैंने एरो बनाया है, ये होगी। कंफर्म, सबको क्लियर? अच्छा, अब बताओ इसकी इससे डिस्टेंस बताओ, ये बताओ। अब जो सेकंड बनाया मैंने, सेकंड जो बनाया बोलो √2a, वेरी गुड। फेस डायगोनल है बेटा, ये कितना आ गया √2a, पक्का? ठीक है, अब बताओ ये वाला बताओ, बॉडी के सेंटर वाला, बॉडी के सेंटर वाला बोलो √3a/2, है ना? कंफर्म, तो ये क्या हो गया √3a/2, ठीक है। और बताओ अगर मैं इसकी इससे डिस्टेंस बोलूं, ये डिस्टेंस बोलूं इसकी इससे, अब बताओ √3a, है ना? ये कितना होगा √3a। आ गया क्या? अब इसे क्वेश्चन √4 कैसे लाए आप? हो गया सबके क्लियर है? क्या ये डिस्टेंस सबको समझ में आती है आपको? ये डिस्टेंस सबको क्लियर है? अब देखो बेटा सुनो, अपन काम करते हैं डिस्टेंस बिटवीन, सबसे पहला नियरेस्ट पार्टिकल, ठीक है, फिर लेते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, एंड फिर लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट। अपन नियरेस्ट तो कितनी निकाल सकते हैं, मेनली अपन इतनी लेते हैं, बाकी काम आपकी सिर्फ पहली आती है, और मैं हो सकता है सेकंड आ जाए, इससे ज्यादा काम आएगी नहीं आपके, ठीक है ना? तो इनको समझने की कोशिश कीजिए। तो अब मुझे बताओ सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस बताओ कौन सी है? सबसे नियरेस्ट किशोर प्रजापत, मैथ्स खतरनाक है तेरी फिर तो। मानवेंद्र सिंह गलत, ओहो लक्षिता यादव, दिव्यांशी तोमर, ऐसी तैसी कर रहे हो तो मैथ्स की। सबसे नियरेस्ट ये होगा √3a/2, √3a/2 सबसे नियरेस्ट होगा। बेटा √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। √3 की वैल्यू होती है क्या? √3 तो याद ही होगा, उसका हाफ करो, हाफ करते लेस देन 1 आएगा ना? अरे लेस देन 1 आएगा क्या? बोलो, क्लियर है? तो सबसे नियरेस्ट √3a/2 होगा, पक्का कंफर्म? अब बताओ नेक्स्ट नियरेस्ट बोलो, नेक्स्ट नियरेस्ट बोलो, नेक्स्ट नियरेस्ट होगी a, और इसके बाद बोलो नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट बोलो √2a। क्या ये सबको समझ में आ गई? क्या ये सबको समझ में आ गई? इसमें किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? सरान सिंह को डाउट है? सरान सिंह, चलिए अब इनके कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं। बताओ √3a/2, बेटा हमने अभी पिछली स्ट्रक्चर में √3a पे पढ़ा था, है ना? अब √3a/2 पे पढ़ रहे हैं, बात तो वही है ना, लाइन तो वही है ना, लाइन तो चेंज हुई नहीं ना। आप बताओ किसी भी क्यूब का एक ही बॉडी सेंटर होगा, ये एक कॉर्नर इसको टच कर रहा है एक। अब बताओ एक कॉर्नर से टोटल कितने क्यूब कनेक्ट होते हैं? 8, 8 कनेक्ट होते हैं क्या? होते हैं, बोलो। तो मैं सीधा सीधा 8 लिख दूं क्या? हो गए क्या? बोलो। देखो बेटा सुनो, ये ध्यान दीजिए, ये हमारे पास टोटल 8 क्यूब्स का एक डिवाइडेशन है। ये सेंटर वाला पार्टिकल देखो, इसका एक सेंटर 1, फिर इधर 2, फिर इधर 3, इधर 4, 4 नीचे आ गए और 4 ऊपर आ जाएंगे। तो बोलो 3 टायर अरेंजमेंट बताइए, 3 टायर अरेंजमेंट बताइए।
टी टीयर अरेंजमेंट बताइए, क्या बोलेंगे? 404 बोलेंगे क्या? ठीक है, चलिए ए वाला बताओ, ए वाला बताओ फटाफट। ये तो कल ही पढ़ा था, कल क्या भी पढ़ा था। 6141 रूट टू ए वाला बोलो, रूट टू ए वाला बोलो 12, और फटाफट इसका अरेंजमेंट बोलो, टीटीआर अरेंजमेंट बोलिए। वेरी गुड। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये क्लियर है सबको? देखो डाउट है क्या? कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। रूट 3 वाला निकाल लो, वही वापस 8 आ जाएगा। वो नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्टेंस होगी, जरूरत पड़ेगी नहीं बेटा, इतनी काम आती है। ये भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। फर्स्ट डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ये तो बता रहा हूं मैं, इतना आती भी नहीं काम। ठीक है ना, चलें आगे। अब देखो बेटा सुनो, देखिए क्वेश्चन ये है, बताइए मुझे, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एजेलेंट which is not occupied by particles। बताइए, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ विच इज नॉट ऑक्यूपाइड। बेटा फ्रैक्शन निकालना है, आशुतोष गौतम, फ्रैक्शन निकाल के बताना है। गुंजन सारन 50% कैसे आ गए आपके? देखो बेटा सुनो, कैसे करें इस क्वेश्चन को। चित्रक सिंगल, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले अगर अपन एससीसी लेटिस लें, तो एससीसी लेटिस में तो कुछ इस तरह की पिक्चर थी, याद करो। एससीसी में तो क्या हो रहा था कि ये जो एज लेंथ है, ये पार्टिकल ऐसे टच कर रहे थे, कर रहे थे क्या? कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अपन बीसीसी में गए, बीसीसी में जैसे ही हमने क्या किया, सेंटर पे एक पार्टिकल रखा, तो पार्टिकल रखते ही, ठीक है, पार्टिकल रखते ही अब ये दोनों पार्टिकल क्या हो गए? दूर दूर हो गए थे ना। दूर दूर का मतलब ऐसे सोचो कि अब ये पार्टिकल आपस में टच नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? एससीसी के स्ट्रक्चर है, बीसीसी में ये है। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो बेटा सुनो, ये पूरी डिस्टेंस मान लीजिए ए है? बोलो, है भैया? आपको क्या करना है, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ विच इज नॉट ऑक्यूपाइड। नॉट ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड। तो देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट है ना बीच में जो दिख रहा है आपको, देखो ये वाला पार्ट, ये अनऑक्यूपाइड है, ये हमें पता करना है। तो आप क्या करो, देखो ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, इस ए में से ये 2r माइनस कर दो, कर देंगे क्या? तो बताओ, अनऑक्यूपाइड लेंथ,
a माइनस 2r। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? पूरी लेंथ a है, r और r ऑक्यूपाइड है, तो दोनों को माइनस कर दिया तो ये अनऑक्यूपाइड है। ठीक है, अब हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो अनऑक्यूपाइड फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, a माइनस 2r डिवाइडेड बाई a, 100 कर दे अगर परसेंटेज निकालना हो तो। क्या ऐसा कर सकते हैं? अब देखो हमारे पास आया a माइनस 2, r की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, r की जगह मैंने वैल्यू रख दी √3a/4। अभी बीसीसी के लिए हमने रेडियस निकाली थी, याद कीजिए, बीसीसी के लिए रेडियस निकाली थी क्या? निकाली थी क्या? बोलो, ये क्लियर है सबके? बेटा सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? चलें आगे? चलिए, तो हमने बेटा एससीसी पढ़ लिया, बीसीसी पढ़ लिया, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन है नोट्स में, आप देख लेना, मिल जाएगा आपको आराम से। चलो बच्चों, अब जो नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट लेते हैं अपन, नेक्स्ट नंबर थर्ड लेते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको अपन बोलेंगे एफसीसी। ठीक है, तो बताओ पार्टिकल्स कहां कहां होंगे? प्रिमिटिव वाले तो होंगे ही होंगे, और कहां रखने? बताओ बच्चों, है ना, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, है ना। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, सुनिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक। सबसे पहले पार्टिकल्स कहां कहां पे होंगे? देखो, एट ऑल कॉर्नर्स प्लस एट ऑल फेस सेंटर। ओके, अच्छा कितने लेटेस्ट पॉइंट हो गए बताओ? 14 हो गए क्या? 14 हो गए। कॉर्नर कितने? 8। फेस कितने? 6। 8 और 6 14। ठीक है, वेरी गुड प्रियांश अरोड़ा। तो नंबर ऑफ एलपी 14 हो गए, है ना। अब बताओ इफेक्टिव पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, बताइए इफेक्टिव पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। चित्रक सिंगल कैलकुलेशन गलत है आपकी, राशिका शर्मा करेक्ट, बाकी सबके करेक्ट, किशोर गलत है बेटा, 4 आएगा। जो 3 और 5 बता रहे हैं गलत है, अभी से कोचर आपकी देखते भी गलत। देखो कॉर्नर्स कितने? 8, हर से कितना मिला? 1/8। फेस सेंटर कितने? 6, हर से कितना मिला? 1/2। ये 1 और ये कितने हो गए? 3। ओवरऑल कितने आ गए? 4 आ गए। क्या क्लियर है क्या? 4 सबको क्लियर है? एफसीसी में 4 सबको क्लियर है क्या? जो 5 और 7 बता रहे थे उनको क्लियर है? जो 3 बता रहे थे, 5 बता रहे थे, 7 बता रहे थे, सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा अपन इसको डायग्रामेटिकली दिखाएं। देखिए ये क्यों बनाया, हमें पार्टिकल्स कहां कहां रखने हैं? देखो कॉर्नर्स, ये कॉर्नर ऑक्यूपाइड किए मैंने, चलिए
कॉर्नर्स के बाद कहां रखने, फेस के सेंटर। टोटल फेस कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं ना। तो देखो बेटा, ऊपर वाला फेस जस्ट इसके अपोजिट नीचे वाला फेस, 2 फेस हो गए ऑक्यूपाइड, ऊपर और नीचे वाला। फिर लेफ्ट और राइट वाला हो गया, फिर पीछे और आगे वाला। क्या ये समझ में आई, टोटल 6। क्या ये क्लियर है सबको, बोलो, क्या ये सबको क्लियर है? देखो बेटा सुनो, इसकी पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी आपको, देखिए ध्यान दीजिए, ये 4 कॉर्नर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। वो फोर्थ के बीच में देखो ये एक पार्टिकल दिख रहा है, दिख रहा है क्या? ये 4 पार्टिकल दिख रहा है, 1 2 3 4, और 4 के बीच में ये फेस के सेंटर पे पार्टिकल है। ऐसा एक फेस, अब गिनना कितने बता रहा हूं, एक फेस, 2 3 और ये 4 हो गए। फिर एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा। क्या ये क्लियर है सबको? ये मॉडल से समझ में आया? ये समझ में आया फेस का व्यू? सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर? ठीक है, अब देखो बेटा क्या करेंगे आगे। अब बेटा देखो, अगर मैं इसके फेस के व्यू से बात करूं आपसे, तो देखो बेटा सुनो, एक फेस के व्यू में कुछ इस तरह से दिखाई दिया था, अभी आपको ध्यान दीजिए, सेंटर पे एक पार्टिकल, फिर ये कॉर्नर पर कुछ इस तरह से पार्टिकल दिख रहे थे, दिख रहे थे, बोलो, ये पार्टिकल दिख रहे थे, ऐसा कुछ दिख रहा था? अब बताओ, देखो ये पार्टिकल देखो टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो बेटा देखो ये ए है, ये देखो ये ए, तो ये क्या होगा बताओ, ये √2a हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, ये ए और ये भी ए हो जाएगा, तो √2a किसके इक्वल आ गया, 4r के इक्वल आ गया। √2a किसके इक्वल आ गया, बोलो, 4r के इक्वल आ गया क्या? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? तो बताओ रेडियस क्या आई, रेडियस आई √2a/4, या क्या बचा, a/, बोलो, रेडियस क्लियर? रेडियस सबको क्लियर है? ठीक है, अब रेडियस आ गई। अब अपन निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन नीटा। ठीक, बताओ इसमें इफेक्टिव पार्टिकल कितने हैं, 4 है ना, तो लिखो 4 मल्टीप्लाइड बाय स्फीयर है 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई a³। ये लिखा समझ में आया? ये सबके क्लियर है? सबके क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, क्या हो जाएगा, 16 π/3 r/a³। ठीक है, r/a की वैल्यू यहां से निकाल लो, देखो 16 π/3 r/a की वैल्यू कैसे आ जाएगी, बोलो, ये आ गया 1/2√2 का क्यूब। तो सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पे देखो क्या आया, 16 π/3, ये हो गया 16√2 हो जाएगा। तो यहां से देखो 16 कैंसिल आउट, क्या बचा, π3√2, तो ये आया 0.74, तो ये हो गया 74% हो गया, बोलो, ये 74% है, 74% है। तो बताओ अनऑक्यूपाइड बताओ, 26। देखो बेटा जब हमने एससीसी पढ़ी थी सबसे पहली, उसमें कितना आया था,
52.33 आया था, 52.33 आया था, बोलो आया था क्या? 52.33 आया था क्या? सबसे पहले वाला में आया था 52.33 और बीसीसी में कितना आया था 68 और अब कितना आया है 74। तो बताओ सबसे अच्छी पैकिंग किसमें आई? एफसीसी में आई है ना बेटा। ये सबसे इफेक्टिव पैकिंग है, इसलिए इसको अपन एक नाम और देते हैं, है ना। इसको नाम अपन ये भी देते हैं सीसीपी। सीसीपी का मतलब हो गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या नाम हो गया? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्या ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सीसीपी नाम समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस वाला कंडीशन समझते हैं अपन। चलिए, डिस्टेंस वाली कंडीशन समझाता हूं मैं। ये लिया मैंने, ठीक है। रेफरेंस पार्टिकल अपन इसको बना लें, इससे अपने को देखनी है। अब देखो बेटा सुनो, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गए। अब देखिए, एक मैं ऐसा करता हूं, एक बार इस फेस के सेंटर पे दिखा दिया और एक बार नीचे वाले पे। एक बार मैं दो ही फेस के सेंटर पे दिखा रहा हूं, है ना, दो फेस के सेंटर पे दिखा रहा हूं। ठीक है बेटा, तो अपन करते हैं डिस्कस। देखो बेटा सुनो, इसकी इससे डिस्टेंस ए हुई, ये जानते हैं आप। अच्छा, इससे इसकी डिस्टेंस हुई √2a। तो बताओ ये जो ब्लू वाला एकदम बीच में है, इसकी कितनी हुई? इसकी बोलो कितनी हुई, जो मैंने बड़ा सा बना दिया आपके लिए। हाफ हो जाएगा? हो जाएगा? हो जाएगा क्या? तो बेटा ये डिस्टेंस जो है वो हो गई √2a/2। समझ में आया? सबको क्लियर है? पक्का है ना? तो अब देखो, एक बात बताओ, ये ऊपर वाले फेस का पार्टिकल था, इस नीचे वाले की बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाले की, इसकी, इससे रेड कलर वाले की। देखो मैं डायग्राम थोड़ा बनाता हूं, समझने की कोशिश करना। देखिए ये इस तरह से, ये हमने क्या किया था, देखिए ये जो एज लेंथ है, इस एज लेंथ के यहां पर एक रेड कलर का पार्टिकल है, ठीक है। फिर यहां देखो ये, और जो नीचे वाला फेस है, ये नीचे वाला फेस, ये वाला पार्टिकल ये हो गया। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वेरी गुड, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये डायग्राम देखो, डायग्राम में भी समझ में आ जाएगा, ये इस तरह से निकाल सकते हैं आप। तो बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से। तब क्या आ गया होगा, देखो बेटा ये a और ये a/√2 है, तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। क्या ये डिस्टेंस आ रही है? क्या ये डिस्टेंस आ रही है सबके? आ रही है क्या? सबके आ रही है? पक्का? ठीक है। तो देखो बेटा, ये a √2a
√2a/2 है ना, ये निकाल ली, ये तो आप जान ही रहे पक्का। अब देखो बेटा सुनो, एक काम करें, सबसे पहले लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन, सबसे पहले लें नियरेस्ट, फिर लेते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट, फिर लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट। ठीक है, ले ली मैंने। सबसे नियरेस्ट बताओ, सबसे नियरेस्ट बताओ। वेरी गुड। देखो नाम से भी थोड़ा सीखो, फेस सेंटर्ड, तो जो फेस के सेंटर पे है ना वो सबसे नियरेस्ट होगा। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, तो जो बॉडी के सेंटर पे है ना वो सबसे नियरेस्ट होगा। नाम से भी ध्यान रखो, है ना। और एससीसी में आपको एज लेंथ के लोग देखना था, तो देखिए सबसे नियरेस्ट हुआ ये वाला a/√2 हुआ। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट हुआ a हुआ, नेक्स्ट हुआ a। अब नेक्स्ट बोलो, अगला बोलो भैया, अगला ये वाला होगा, ये √2a नहीं, √2a नहीं, ये वाला। देखो √3/2 का मतलब हुआ 1.5 का स्क्वायर रूट, और यहाँ 2 का स्क्वायर रूट, तो 1.5 तो छोटी वैल्यू ना बेटा, है ना। तो बोलो ये कितना आएगा, √3/2 ऐसा लिख सकते हैं। ये ठीक है, क्या क्लियर है सबको, बोलो। नियरेस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट, अब बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। a/√2, ये तो फेस के डायगोनल पर ही है ना, फेस के डायगोनल पे याद करो, फेस के डायगोनल पे याद करो 12 ही आएगी ना, फेस के डायगोनल पे 12 आएगी, है ना। तो 12 में क्या हो गया, 4 4 4। अरे बेटा उसी लाइन पर चल रहे हो तो चेंज क्यों कर रहे हो, 6 बोल रहे हैं। आपने √2a पे 12 बताया था, तो इसमें भी तो 12 ही आएगी ना, उसी लाइन पे तो चल रहे हो यार, अलग कैसे आ जाएगी। अच्छा एक ही बताओ, एक तो याद हो गया होगा, 6 1 + 4 + 1, ये आप मुझे बताना। वैसे तो नोट्स में लिखा हुआ है, ये बेटा टोटल आएगा 24। नोट्स में थोड़ा करेक्शन कर लेना, 12 + 0 + 12, ये 24 वाले में करेक्शन कर लेना, है ना। ये आएगा बेटा, इसमें नोट्स में ये लिखा हुआ है 8 + 8 + 8, ये हटाना आपको, है ना। ये कैसे आएंगे ये आप मुझे बताना, ठीक है। ये 24 कैसे आएंगे ये बताना, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, अपनी यूनिट से सारी पढ़ ली, ठीक है ना। कल अपन इनको कंक्लूजन लिखेंगे, और इनको याद करने के आपको मैं एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है।